दिनेश की वोरा न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या भारत में केंद्र सरकार अब स्टेट्स को बुलडोज कर रही है? यानी कि अब जितने भी कानून पास होंगे अब वो बुलडोज करके पास होंगे, उसमें किसी भी यानी कि राज्यसभा की या दूसरे मेंबर्स की या किसी राज्यों की कोई भूमिका नहीं होगी। सुनने में अजीब सा लगता है। भारत की जो कल्पना थी 1948 में जो ड्राफ्ट आया था संविधान सभा के अंदर, वो जो पहला ड्राफ्ट था राव साहब के द्वारा, उस टाइम राव साहब दूसरे थे, वो फेडरेशन ऑफ स्टेट था। इंडिया विल बी ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, जिसे बाद में डिस्कशन करके फिर बाबा साहब अम्बेडकर चीफ थे, जिसको यूनियन ऑफ स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि शब्द ही बदला है, फेडरेशन की जगह यूनियन आया है, लेकिन भारत रहेगा एक फेडरेशन ही। अब समस्या ये थी कि बाबा साहब के बाद जो आने वाले व्यक्ति थे, उन्हें शायद संविधान की उतनी समझ नहीं थी, और कहीं ना कहीं जब 1962 के आसपास जब सुप्रीम कोर्ट में पहली बार इसकी डेफिनेशन आई कि भारत है क्या, यूनियन है, फेडरेशन है, तो आपको यकीन नहीं आएगा, वहां पे 7 जजों की बेंच थी, इसमें 6 ने कहा यूनियन है, ये फेडरेशन है ही नहीं। यानी कि देखा जाए तो आज़ादी के 15 साल बाद ही उस डेफिनेशन में खटास आ गई और लोगों ने यकीन करना बना कर दिया। कोर्ट ने यकीन नहीं किया, जबकि बाबा साहब ने कहा था ये स्पिरिट जो हमारी फेडरल स्टेट की है और लोग इस बात को समझेंगे। उनका मानना था कि जो भी इस देश के कर्णधार होंगे, नेता होंगे, इतने समझदार होंगे कि वो आत्मा को पहचान पाएंगे। पर शायद बाबा साहब आने वाली नस्लों की बुद्धिमत्ता को शायद रीड नहीं कर पाए कि जो बाकी लोग आएंगे वो सिर्फ शब्द पढ़ेंगे, वो आत्मा को पढ़ने लायक ही नहीं होंगे, और वही हुआ। बाद में फिर केशवानंद भारती के अंदर कुछ 13 जजों की बेंच थी, जहाँ पे 7-6 से जजमेंट पास हुआ और पहली बार ये स्वीकार किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड ही नहीं है, लेकिन कैरेक्टर जो है भारत का फेडरल है, संघीय ढांचा है। ये एक मूलभूत बदलाव था। केशवानंद भारती एक लैंडमार्क जजमेंट था। पर यहां पर अब जो लेटेस्ट भाजपा गवर्नमेंट केंद्र में जो कर रही है, और जिस ढंग से चाहे जीएसटी के कानून थे उसको पास करना था, लेबर के कानून पास करवाने थे, फार्मर्स के कानून पास करवाने थे, सिटीजनशिप एक्ट पास करवाना था, ट्रिपल तलाक पास करवाना था, कुछ राज्यों में एनआरसी पास करवाना था, तो एक तरह से बुलडोज किया गया राज्यों को, ताकि ये कानून ज़बरदस्ती पास करवा ली जाए, क्योंकि मेजॉरिटी है हमारे पास, बिना डिस्कशन के। अभी हाल ही में जो फार्मर्स के कानून जिस ढंग से बुलडोज किए गए थे राज्यसभा में, आप सब ने देखा था। जब केंद्र राज्यों को वीक कर देगा, राज्य है तो फेडरल कैरेक्टर है, संघीय ढांचा है, राज्य नहीं है तो संघीय ढांचा भी नहीं है। जिस यूनियन ऑफ स्टेट के अंदर राज्य कमजोर होंगे वो देश भी कमजोर होगा, और भाजपा धीरे धीरे वही गलती कर रही है कि संघीय ढांचे पर प्रहार कर रही है, और एक प्रकार से देश को एक ऐसी दिशा की ओर लेके जा रही है जहां केंद्र ही सब कुछ होगा और राज्यों की कोई भूमिका ही नहीं होगी। क्या हम ऐसे दिन की ओर बढ़ रहे हैं? कुछ ऐसा ही सोवियत संघ में भी हुआ था बहुत साल पहले, और कहा जाता था कि सोवियत यूनियन एक इनडेस्ट्रक्टिबल फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, ये रिपब्लिक ऑफ स्टेट्स है कि जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। हर चीज जो इस दुनिया में है वो टूटेगी, फूटेगी, जुड़ेगी, फिर टूटेगी, फिर फूटेगी, फिर जुड़ेगी। भौगोलिक बाउंड्री बनती थी, बनती हैं, बनती रहेंगी। कोई फाइनल फ्रंटियर नहीं है, न भारत की बाउंड्री फाइनल फ्रंटियर है, न किसी और देश की बाउंड्री फाइनल फ्रंटियर है। फिर युग बदलेंगे, फिर साल गुजरेंगे, फिर कोई और नेता आएगा, फिर से वही दोबारा कहानी शुरू हो जाएगी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को चेंज करने की।
सोवियत यूनियन भरभरा कर गिर पड़ा। रोमानिया टूटा, युगोस्लाविया टूटा, चेकोस्लोवाकिया टूटा, जर्मनी टूटा, फिर जुड़ा, इंडोनेशिया टूटा, तिमोर अलग हुआ, सूडान टूटा, साउथ सूडान अलग हुआ। जाने कितने बदलाव आ गए। 1947 में भारत टूटा था, उसके बाद 1971 में पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेश बना। आप सोचिए, 1975 में भारत ने सिक्किम को हथिया लिया, उससे 1960-62 में गोवा को हथियाया था, पुडुचेरी अभी उससे पहले आ गए थे। भौगोलिक बाउंड्री तो बदलती रहती हैं, बदलती रहेंगी, ये प्रकृति का नियम है, इस नियम को कोई बदल नहीं सकता। लेकिन केंद्र सरकार, भाजपा सरकार राज्यों को बुलडोज कर रही है, राज्यों की अहमियत कम कर रही है, और इसके साथ ही अहमियत कम होती है देश की मजबूती की, क्योंकि जहां राज्य कमज़ोर हो जाएंगे वहां पर देश भी कमज़ोर हो जाएगा। ऊपर से देखने में आपको लगेगा फिर वही वो सोवियत यूनियन का जो प्रिंसिपल, इनडेस्ट्रक्टिबल फेडरेशन या रिपब्लिक ऑफ स्टेट्स, ऊपर से दिखेगा इनडेस्ट्रक्टिबल है, लेकिन अंदर से दीमक खा जाती है। सामाजिक टूटन, राजनीतिक टूटन, धार्मिक टूटन, ये सब दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, जो कहीं ना कहीं नकली सीमेंट और सफ़ेदी करके छुप नहीं पाती हैं, दरारें निकल ही आती हैं। भारत सरकार को सावधान रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये जो संघीय ढांचे पर प्रहार हो रहे हैं, जरा देख लो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और ऐसे बीज बो दिए जाएं कि एक बार फिर से कहीं भौगोलिक बाउंड्री आने वाले कुछ दशकों के बाद कहीं से बदलनी शुरू हो जाए। ऐसा मत कीजिएगा। हर चीज़ की एक लक्ष्मण रेखा है सरकार, उससे आगे मत जाइएगा। ये देश संघीय ढांचा है, इस संघीय ढांचे का सम्मान कीजिए। जो बाबा साहब ने कहा था उसका सम्मान कीजिए। जो संविधान के निर्माता थे उनका सम्मान कीजिए। आज अगर उन्होंने इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाया, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स चेंज करके, तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। आज बस इतना ही। फीडबैक दीजिएगा, कैसा लगा प्रोग्राम। धन्यवाद।